नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। राम भक्त राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 2 अगस्त सन 1886 में झांसी के पास चीरगांव नामक गांव में हुआ। उनके माता पिता राम भक्त थे। उनकी शिक्षा केवल 5वीं तक ही हुई। वे 15 से 16 वर्ष की आयु में ही कविताएं लिखना उन्होंने आरंभ कर दिया था। पिता के साथ काव्य गोष्ठी में जाने से उनकी कविता में और भी निखार आया और उनके जो गुरु थे वे थे मुंशी अजमेरी। धीरे धीरे उन्हें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा आचार्य बृहस्पति का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। आगे जाकर उनकी जो कविताएं थी वो सरस्वती पत्रिका से प्रकाशित होने लगी और मैथिली शरण गुप्त जी को हिंदी का प्रसिद्ध कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि भी उन्हें माना गया है। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा के नाम से संबोधित किया गया है। उनकी जो कृति है भारत भारती, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई, जिसके कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। आगे साहित्य सेवा और राजभाषा के पद को सुशोभित करते हुए सन 1964 में उनका स्वर्गवास हो गया। आइए जानते हैं उनके रचनाओं के बारे में। उनकी जो रचनाएं हैं, उन्होंने महाकाव्य साकेत जय भारत इनकी रचना की। उनका खंड काव्य था रंग में भंग, जयद्रथ वध, शकुंतला, ये उनके खंड काव्य रहे। पंचवटी में द्वापर और विष्णुप्रिया, मुक्तक में भारत भारती और यशोधरा, ये उनके मुक्तक रहे। नाटक लिखे उन्होंने वो है तिलोत्तमा, चंद्रहास, पृथ्वीपुत्र, लीला, ये उनके नाटक रहे। काव्य की विशेषताओं को जान लेते हैं। उनका भाव पक्ष देखते हैं। भावों की दृष्टि से गुप्त जी का काव्य विविधता और विस्तार के लिए हुए हैं। विस्तार के साथ उसमें गहराई भी है और प्रबलता भी, हृदय को प्रभावित करने की शक्ति है तथा भक्ति प्रेम, राष्ट्र प्रेम और समाज सुधार इत्यादि विषयों पर सफलतापूर्वक काव्य रचनाएं उन्होंने की हैं। सामाजिक समस्याओं के चित्रण के साथ ऐतिहासिक, पौराणिक तथा प्रचलित आख्यानों के आधार बनाकर भी उन्होंने मनोरम काव्य का निर्माण किया है। अब उनका कला पक्ष देख लेते हैं। गुप्त जी ने छंद काव्य ही लिखा है। अनेक प्राचीन छंदों के प्रयोग के साथ नए छंदों का निर्माण भी किया है। उन्होंने अपनी भाषा में अंग्रेजी, उर्दू, देशज तथा प्रचलित विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया है। गुप्त जी ने खड़ी बोली का परिश्रम पूर्वक परिष्कार किया। उनके काव्य में मुहावरों तथा काव्य गुणों का भी प्रयोग है तथा सुंदर अलंकार योजना भी दिखाई देती है। इस प्रकार से गुप्ता जी का जीवन परिचय हमने देख लिया है। आशा करती हूँ आपको मैथिली शरण गुप्त जी का यह जीवन परिचय पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।